नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव आपके सामने एक बार फिर हिंदी मंजूषा चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं ये आज ही आयोजित हुई परीक्षा यानी कि 20 जनवरी 2024 को जो परीक्षा आज आयोजित हुई है कक्षा 6 में प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो हुई है उसका मैं हल लेकर आया हूं इस वीडियो में, और जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो है 20 जनवरी 2024 को जो आज आयोजित हुई है इसका संपूर्ण हल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप मेरी इस वीडियो को और भी बच्चों को आप शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये। तो देखिए, हमारे पास जो है ये पेपर है नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो हुई है आज, ये इसका टी सेट है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये टी सेट है, हमारे पास टी सेट है और मैं इसका वो कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इसका हल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 ये हुई है 20 जनवरी को आयोजित हुई है, 20 जनवरी 2024। ठीक है, कौन सा सेट है ये? सेट जो है सेट टी सेट है, ये सेट टी है। इसका मैं आपके सामने हल कराने वाला हूं। तो इसमें मैं सीधे आपको प्रश्नों पर आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो प्रश्न है, मेरे सामने प्रश्न पुस्तिका जो है टी सेट की, इसमें पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 1 है। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1, मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। इसमें जो प्रश्न है वो मैं पहले करा रहा हूं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, ये आकृति है, इसमें आपको निकालना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी दर्शाना है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र एक समान है और एक चित्र जो है वो क्या है, अन्य से भिन्न है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें जो है कि 4 चित्रों में से 3 एक जैसे हैं और एक चित्र भिन्न है, और इस तरह के 4 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपको लिखता जा रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ये है डी विकल्प इसमें सही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है इसका जो है बी विकल्प सही है। ठीक, फिर तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का इसमें डी विकल्प सही उत्तर है, और चौथा प्रश्न है इसका सी विकल्प उत्तर सही है। ठीक, ये 4 प्रश्नों के उत्तर आप मिला लीजिएगा अपने। ये एक टाइप के भाग 1 थे। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया है भाग 2। इसमें क्या करना है कि एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है कि जो प्रश्न चित्र है उसी के अनुरूप आपको इसमें से उत्तर चित्र में से ढूंढना है। एक प्रश्न चित्र है और उसमें 4 उत्तर चित्र दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक ढूंढना है। तो ये वाला आपका है भाग 2 में। हर भाग में 4-4 प्रश्न यहाँ पर है। तो मैं प्रश्न संख्या यहाँ पर क्रम से डालता जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 5, इसका उत्तर देखिए है, प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन जो है डी वाला विकल्प सही है। फिर इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, इसका भी डी विकल्प उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 7 जो है इसका बी विकल्प उत्तर सही है, और प्रश्न संख्या 8 का उत्तर भी बी विकल्प सही है। ठीक, तो ये हो गए विकल्प भाग 2 के। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं, आपको केवल उत्तर बता दे रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका तीसरा टाइप का है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है,
उसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है और इसका एक भाग लुप्त दिखाया गया है, और इसी लुप्त भाग को हमको इस 4 उत्तर में से पहचानना है, पहचान कर बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है, कौन सा इसको हमें उठाकर इसमें लगा दें तो ये इसमें लग जाएगा, पूरा आकृति इसकी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो उत्तर आपका है, देखिए ये प्रश्न जो भाग 3 में आ रहे हैं, तो ये 8 प्रश्न हो गए। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 9, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 9 का विकल्प जो है वो डी विकल्प सही है। ठीक, डी विकल्प इसमें जाके फिट बैठ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जगह खाली है और ये वाला पोर्शन यहाँ पर देखिए ये बाहर निकला हुआ है। जब हम इसको सेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन आके यहाँ पे बैठ जाएगा और ये थोड़ा सा इधर बाहर, ये वाला बाहर तो ये वाला बाहर, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में ए विकल्प सही है, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिए इसका बी विकल्प से 11 ये दिया हुआ है और इसमें बीच में ब्लॉक है, तो यहाँ पर बी विकल्प 11वें क्वेश्चन का बी विकल्प उत्तर सही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 12 है, प्रश्न 12 है, यहाँ पर देखिए 12वें का उत्तर जो है सी विकल्प है। 12वें प्रश्न का उत्तर विकल्प सी है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें टाइप 4 पर आ गए हम। यहाँ पर 4 भाग 4 मानसिक योग्यता परीक्षण क्या है, भाग 4 के प्रश्नों का उत्तर। इसमें देखिए क्या है, प्रश्न जो है कि 13 से 16 में यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब कि यानी एक स्थान यहाँ खाली है, इसमें से आपको एक क्रम में दिया गया, एक सीरीज में दिया गया, कोई इसमें एक निश्चित सीरीज है, तो उसमें से जो चौथे नंबर पे इसके अगले वाली सीरीज में जो प्रश्न आएगा उत्तर चित्र में से आपको वो ढूंढ के इसमें लगाना है कि कौन सा वाला विकल्प इसमें सही आ रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 है, 13 का जो आ रहा है इसमें ये आ रहा है बी विकल्प वाला आकृति इसमें सही बैठ रही है। प्रश्न 14 में बी विकल्प की आकृति बैठ रही है, और फिर 15 में देखिए 15 ये प्रश्न है। अगर सेट आपका अलग अलग होगा तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं कि ये वाले सीरीज एक ही तरह के प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो ये 13, 14, 15 में भी विकल्प बी सही है, 15 में विकल्प बी सही है, और 16 में विकल्प ए सही है, 16 का विकल्प ए सही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं भाग 5 पर। ठीक, भाग 5 पर यहां पर देखिए दिया है भाग 5 पर। अब हम आ जाते हैं, हर भाग में यहाँ 4-4 प्रश्न हैं। तो इसमें दिया है कि 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में क्या दिया गया है कि 2 प्रश्न चिन्हों के 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, एक रेशियो का अनुपात है, एक समानुपात का, और एक अनुपात का नियम है। यानी पहले और दूसरे में जो रेशियो है, अनुपात है, वही अनुपात तीसरे और चौथे चित्र में है। तो इसमें जो चौथे चित्र में जो अनुपात है, जो अनुपात यहाँ रहेगा वही वाला नियम इसमें भी लगेगा। तो अब ये आपको चौथा जो है उत्तर चित्र में से ढूंढकर बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें इसके अनुपात में, जो अनुपात इन दोनों में यानी जो संबंध पहले और दूसरे आकृतियों में है वही संबंध तीसरी और चौथी आकृति में है। तो हमें वह संबंध के आधार पर चौथी आकृति को ढूंढकर बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये हो गया 17। क्वेश्चन नंबर जो है 17 में क्या है कि विकल्प सी सही है, 17 का विकल्प सी सही है। और 18 देखिए ये प्रश्न है, आपको सीरीज मिल जाएगी, दूसरे सीरीज में भी ये प्रश्न मिल जाएंगे। 18 का जो विकल्प है इसमें 18 का विकल्प वो सी आंसर जो है ये सही है। फिर 19 का विकल्प जो है इसमें सी आंसर, 19 में भी सी आंसर सही है। ठीक, और 20 का भी आंसर सी ही सही है। यहां लगातार देखिए 4 प्रश्नों में आंसर हमें
सी मिल गया है। एक बार मैं हल्की सी इसकी व्याख्या बता दे रहा हूं क्या संबंध है। देखिए यहां पर एक आकृति आपको दिख रही है, इसमें 2 तीर के निशान नीचे हैं और एक हल्का सा हाफ सर्कल जो है ऊपर बना हुआ है। और यहां से इस आकृति में क्या होगा, ये टोटल आकृति जो है 180 डिग्री 180 डिग्री है, घूम गई, रोटेट कर गई है। तो अब ये रोटेट कर रही है 180 डिग्री 180 डिग्री यानी रोटेट कर रही है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ गाइड कर दूं, ये जो आकृति है इस तरह से है, ठीक है, और ये दूसरी आकृति में जो अनुपात है वो इस तरह का आ गया है, इस तरह से हो गया है। ये पूरी आकृति 180 डिग्री रोटेट कर दी गई है, ठीक है, इस तरह से। तो अब जो इन दोनों में इसमें जो संबंध है वही संबंध हमें आगे 2 आकृतियों में उसी आधार पर संबंध निकालना है। तो अब देखिए यहां पर जो एक आकृति बनी हुई है ये यूं आकृति ऐसे बनी हुई है, ठीक, ये ऐसे बनी हुई है और इसमें एक जो है आपका ट्रायंगल ऊपर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, त्रिभुज लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये आकृति पूरा 180 घूमी, तो हम इसको भी, ये रोटेशन इसका क्या है 180 डिग्री का यहां पर रोटेशन है, ठीक है। तो इसको भी हम 180 डिग्री का रोटेशन यहां पर करेंगे, वही रिलेशन हमको इसमें लगाना है। तो अब इसका सीधा मुख जो है ऐसे हो जाएगा। तो अब जो आकृति इसमें आएगी वो आकृति जो है ऐसे आकृति आएगी और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो इसमें इस आधार पर देखिए ये विकल्प सी 17वें में विकल्प सी सही है। तो इसमें आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। तो ये हो गए भाग 5 के। अब इसके बाद हम आते हैं भाग 6 में। भाग 6 में यानी भाग 6 जो पार्ट इसका 6 है उसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि इसमें देखिए आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं भाग 6 की बात अब कर लूं मैं यहाँ पर भाग 6। तो देखिए यहाँ पर क्या है दिया है कि 21 से 24 यानी 21 से 24 जो क्वेश्चन नंबर हैं इसमें आपको क्या करना है कि एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है और इसमें बीच में एक जगह खाली, बीच में गैप दिया हुआ है, यानी उसमें से एक हिस्सा निकाल लिया गया है, ठीक। वही निकला हुआ हिस्सा यहाँ 4 उत्तर आकृतियों में दर्शाया गया है कि आपको इसमें से कौन सी आकृति उठाकर इसमें बैठा दें कि वो पूरा आके इसमें ये आकृति को कंप्लीट कर दे, पूरा कंप्लीट कर दे, बना दे। तो आपको उत्तर चित्र में से ये ढूंढ के बताना है कि ये वाली आकृति आके इसमें पूरा बैठ जाए, ठीक। प्रश्न पूरी तरह से आपको समझ में आ गया क्या करना है इसमें हमको उत्तर चित्र में से एक निकाल के इसमें लाकर बैठा देना है। तो अब देखिए यहाँ पर 21 का जो आंसर होगा इसमें जो जगह खाली है इसमें सी वाला विकल्प इसमें भी सही हो रहा है, ठीक। फिर 22 यानी 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अंदर है तो इधर आउट वाला हिस्सा आपको यहां पर लगेगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही हो रहा है। और 23 में जो है 23 में देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन होगा। 23 का ऑप्शन भी क्या है, सी ऑप्शन है। 23 क्या है, सी है। कैसे है देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं आपको। यहां पर आप देख रहे हैं चित्र, थोड़ा सा मैं और आपको नजदीक कैमरे के कर दे रहा हूं कि ये जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र देखिए बना हुआ है और मैं नजदीक कर रहा हूं कि यहां पर ये लंबाई और ये लंबाई में देखिए आपको अंतर दिख रहा होगा, ठीक है। ये लंबाई थोड़ी छोटी है और ये इसके हिसाब से जो यहाँ पे बना हुआ है ये बड़ा है, तो ये वाला विकल्प नहीं होगा, इसमें सी वाला विकल्प होगा। फिर इसी तरह से 24 में ए विकल्प सही है। 24 का ए विकल्प सही है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं पार्ट 7 पर, ठीक। पार्ट 7 देखिए मिरर से संबंधित है। लिखा है कि 25 से प्रश्न संख्या 25 यानी 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर 4 विकल्प आपको ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। चित्र में जो किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर, यानी बीच में एक दर्पण जो चित्र है उसको हम दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब वाला यह प्रश्न है कि हम इस चित्र को दर्पण में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, हमको वही वाला उत्तर आपको छांटना है, बताना है। दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए आप संगत उत्तर को जो विकल्प सही है उसको आपको लगाना है, ठीक है।
तो हमें इसका दर्पण चित्र देखना है, और दर्पण में चित्र क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, जैसा रहेगा उसका उल्टा दिखाई देगा। तो हमें उल्टा प्रतिबिंब जो बन रहा है, तो अब मैं आपको ये देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो चित्र बना है ये तो ऐसे सेम दिखाई दे रहा है। इसका विकल्प जो है ए वाला उत्तर सही हो रहा है कि इसमें कर्व इधर है, तो जब ये हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये थोड़ा उल्टा की तरफ दिखाई देगा और यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये कर्व यहाँ लगा हुआ था, ये जो है यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका उत्तर जो है 25 का ए है। जो दर्पण प्रतिबिंब वाले हैं 25 का आंसर पहला आ रहा है, ए विकल्प सही आ रहा है। ठीक है, फिर 26 का जो है आंसर है ये सी आ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब इसका। और 27 में देखिए TOM लिखा हुआ है, तो ये उलट जाएगा इधर से MOT, यानी 27 का आ रहा है आपका ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ए विकल्प सही हो रहा है। और 28 में भी ए ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक, अब हम इसके बाद आते हैं पार्ट 8 पर, भाग 8। यहाँ पर हम 8 की बात करते हैं, भाग 8 की। देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है कागज मोड़ने वाला फोल्ड, दर्पण का हो गया। इसके बाद 29 से 32 क्या लिखा है, बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए चित्र के अनुसार जो दर्शाया गया, कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर उससे चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से आपको चुनना है। अपने उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाला वृत्त काला करें। क्या करना है इसमें मैं बता दे रहा हूं। आपको यहाँ पे 3 चित्र दिया हुआ है, वो ये बता रहा है कागज को किस तरह से मोड़ा गया है। ठीक है, जैसे देखिए पहला यहाँ पर है एक चित्र है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये पहला प्रश्न 29 है, देखो इसमें जो दर्शाया गया है कि ये समझ लीजिए कि आपके सामने ये कागज है, तो ये ऊपर वाली लाइन देखिए, यहाँ पर ये एक ऐसे कागज है, हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब इसमें पहला देखिए आपके सामने मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये दिया है कि ऊपर की तरफ, यानी इस कागज को ऐसे फोल्ड कर दिया गया, इस कागज को इधर की तरफ ऐसे कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कागज को, जो ये कागज आपके सामने है, इसको क्या कर दिया, ये ऊपर की तरफ है तो ऐसे फोल्ड कर देगा। पहला फोल्ड इसका हो गया क्या, इस तरह से ये फोल्ड हो गया, इस तरह से फोल्ड हो गया। ये कागज का टुकड़ा पहले ऐसे था, ऐसे था, अब नीचे से ऊपर इधर से फोल्ड किया गया, ऐसे नहीं कि ऐसे फोल्ड किया गया है। देखिए यही चीज आपको इसमें सावधानी ध्यान देना है कि कागज किस तरह से फोल्ड किया गया। ये ऊपर था, इसको हमें ऐसे फोल्ड कर दिया गया। ठीक, पहली फोल्डिंग इसकी यहाँ पर क्वेश्चन में। तो जो पहला चित्र है वो दिखा रहा है कि हमारा कागज जो है इस तरह से फोल्ड किया गया। इसके बाद जब ये इस तरह से बन गया तो अब दूसरे चित्र में इधर फोल्ड किया गया है। तो अब देखिए दूसरे चित्र में ये इधर ऐसे, अब देखिए दूसरा चित्र हमारा ऐसे दिखा रहा है ये। ठीक है, ये यहाँ पर डॉट डॉट दिखा रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब कि अब इधर वाले को हमें ऐसे फोल्ड किया गया इस तरह से। तो अब ये चित्र हमारा जो है कागज, हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया। ध्यान रखिए, ये इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे जैसे फोल्ड किया गया है, पंच लगाने के बाद आपको उसी सीक्वेंस में ही खोलना है, तभी आप उसका सही उत्तर जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उसी सीक्वेंस में खोलना है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा स्टेप इसका, एक तो पहला स्टेप ये हो गया और दूसरा स्टेप ये था कि हमें ये कागज इस तरह से फोल्ड किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब जो तीसरा इसमें आ गया है कि अब देखिए इस कागज में क्या किया गया है, पंच कर दिया गया। ये कागज ऐसे फोल्ड कर दिया गया दूसरी बार, और फिर इसके बाद इसमें तीसरा फोल्ड भी आया है कि इस कागज को यूं ऐसे फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, ये स्क्वायर कागज होता, थोड़ा सा हमारा ये बन गया, तो देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया, यानी कि ये जो बना तो इसके बाद ये चीज ऐसे बन गई, इस तरह से बन गई ना। तो अब इसको हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं यहां पर, ये जो है ऐसे इधर से दर्शाया गया। तीसरा स्टेप इसका जो है इस तरह से दर्शाया गया है कि इस चित्र को ऐसे मोड़ दिया गया है। ये चित्र ऐसे था ना, ऐसे मोड़ा गया था, देखिए इधर से इधर मोड़ा गया था, फिर इसके बाद यहां से इसको ऐसे मोड़ दिया गया। तो अब ये वास्तव में देखिए ये वाला इस तरह से, यहां आपको दिख रहा है ना, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है ना। तो अब देखिए ये इस तरह से फोल्ड हो गया। अब फोल्ड होने के बाद यहां एक पंच और एक पंच यहां कर दिया गया।
ठीक, देखिए चित्र में यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर एक फोल्ड और एक पंच यहां पर कर दिया गया, तो अब ये जिस तरह से पंच किया गया है उसी तरह से खुलेगा। ठीक, यहां पर पंच, यहां पर पंच, तो यहां पर पंच किया गया, यहां पर पंच किया गया, तो पहले हमको ऐसे ही खोलना है। ठीक, तो जब हम ऐसे खोलेंगे, एक पंच यहां पर और एक पंच यहां पर, तो अब इसी तरह की चीज हमें इधर मिल जाएगी, इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। ठीक, और इसी तरह की चीज इधर मिल जाएगी। ठीक है, स्टेप वाइज जब हमारा जो पहला आंसर मिल गया तो हमको ये जो बन जाएगा, देखिए इस तरह से बन जाएगा, ये जो ऐसे चित्र बनेगा तो अब ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद फिर अब हम जब इसको ऐसे खोलेंगे, अब ये तो इस तरह से खुल गया, इसके बाद हमको ऐसे खोलना है, तो अब हमें जो ये चित्र मिल रहा है, तो अब ये ऐसे खोलेंगे, हम इधर की साइड खोलेंगे तो ये इधर जाएगा और ये बीच में आ जाएगा, यहां पर ये चीज बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसी सीक्वेंस में इसको खोलना है। तो इस आधार पर अब इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है, जो आंसर बनेगा वो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 29। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो उत्तर होगा ए विकल्प, इसमें सही हो रहा है। ठीक, फिर इसी तरह से आपका चौथा वही सेम आपको प्रक्रिया करनी है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है वो सी सही हो रहा है, 30 में विकल्प सी सही हो रहा है और 31 में विकल्प ए सही हो रहा है, 31 में विकल्प ए सही हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 32 में फोल्डिंग कागज की जैसे दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें विकल्प बी सही हो रहा है, 32 में बी विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें 8 क्वेश्चन और बचे हैं, 40 क्वेश्चन है। अब ये हो गया पार्ट 8 था। ठीक है, अब हम पार्ट 9 की बात कर रहे हैं। 9 में देखते हैं क्या है, पार्ट 9 हम इसको कर दे रहे हैं भाग 9। देखिए सभी यहां पर हम सीधे सीधे यहां पर देखिए इसमें पार्ट 1 है, आप क्रम से मैंने आंसर लिख दिया, आप मिला लीजिएगा। पार्ट 9 में क्या करना है, देखिए कि संख्या 33 से 36 में क्या कर रहे हैं, बाईं ओर यहां पर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, प्रश्न चित्र दिया गया, चिन्ह नहीं प्रश्न चित्र दिया गया है, तथा दाईं ओर 4 चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। प्रश्न क्या है पहले आपको ये समझना है, उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता। मतलब यहां पर कई टुकड़े कागज के एक साथ जोड़ के उसका चित्र आपको दिखा दिया गया है। फिर इधर जो चित्र दिया गया है ये पूछा जा रहा है कि उस चित्र को आप सेलेक्ट करिए, बताइए जिसमें कि इन्हीं टुकड़ों से ये बन गया हो, इन्हीं टुकड़ों को जोड़ने से वो चित्र बन गया हो, वो वाला चित्र आपको सेलेक्ट करके यहां पर बताना है। तो यहां पर मैं आपको देखिए एक मॉडल बता दे रहा हूं, 33 वाला है, तो इसका आंसर जो डी आ रहा है। देखिए एक ये टुकड़ा कटा हुआ है और एक ये टुकड़ा कटा हुआ है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, आसानी से दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए एक टुकड़ा ये कटा हुआ है, एक टुकड़ा ये कटा हुआ। जब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में एक लाइन, पार्टिंग लाइन, एक लाइन मिलेगी, तो ये वाला उत्तर आपका डी हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन जो है डी सही हो रहा है। फिर इसी तरह से 34 का ऑप्शन जो है ये ए ऑप्शन सही हो रहा है, और 35 का जो है ऑप्शन जो आपका हो रहा है सही, वो सी ऑप्शन सही हो रहा है, 35 का सी ऑप्शन सही हो रहा है, और 36 का बी ऑप्शन सही हो रहा है, 36 का बी ऑप्शन सही हो रहा है। अब इसमें हम पार्ट 10 पर आ जाते हैं, पार्ट 10 पर। अभी आप पूरा आंसर, मैं हट जा रहा हूं, अभी आप लिखा लेंगे। अब देखिए पार्ट 10 में क्या कर रहा है कि ये दे रहा है कि प्रश्न 37 से 40 तक, इसमें 40 पार्ट है। मानसिक योग्यता प्रशिक्षण में कुल कितने क्वेश्चन है, 40 प्रश्न है, और ये 1 से 40 तक है। ठीक है, पूरा मैं आपको लिख दे रहा हूं, 1 से 40 तक ये इसमें है। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहा है, लास्ट इसका पार्ट है कि दिया गया है बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर इसके 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। क्या है कि उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हो या सम्मिलित हो। मतलब ये इसमें है कि आपको
इन चारों में से उसमें से निकालना है कि जिसमें ये वाली आकृति छिपी हुई हो, इसमें शामिल हो, वो वाले आपको आंसर इसमें से निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये डब्लू की आकृति दिख रही है, तो डब्लू वाली आकृति इसमें कहां छिपी हुई है, किस प्रश्न में छिपी हुई, किस विकल्प में छिपी हुई, 4 ABCD। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर ये वाली आकृति, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। देखिए ये आकृति क्या है, क्वेश्चन वाली आकृति है। फिर यहां पर ये जो बना हुआ है, ए वाला जो ऑप्शन बना हुआ है, यहां पर देखिए ये बना हुआ है, ये है, ऐसे बना है, ऐसे है, फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे, और ये ऐसे बना दिया गया। ठीक, अब इसमें इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया है, इस तरह से। ठीक, और इसको इन्होंने काला कर दिया है, इस तरह से भर दिया गया है। ठीक, अब देखिए ये जो डब्लू आकृति जो हमारी बन रही है, वो कौन सी बन रही है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये वाला डब्लू आपकी आकृति इसमें कहां छिपी हुई है, देखिए ये वाला, ये हुआ, ये हुआ, और ये। ठीक है, और बीच में ये यहां से यहां तक। ठीक, स्पष्ट हो गया ना। तो ये वाली आकृति देखिए, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, इस लाइन को अब हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए ये यहां से यहां आया, यहां गया, यहां गया, और यहां पर आ गया। ठीक ना। तो अब देखिए ये वाली आकृति आपको यहां पर छिपी हुई मिल गई। इसी तरह से 37 से 40 तक आपको यही निकालना है कि कौन सी आकृति में ये छिपा हुआ है, ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है, वो आपको उत्तर निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से 37 का जो आंसर आ रहा है, वो आंसर क्या आ रहा है, ए विकल्प इसमें सही हो रहा है। 37 का ए विकल्प सही हो रहा है। 38 का जो विकल्प सही हो रहा है वो सी है। 39 का जो विकल्प सही हो रहा है वो है आपका ए है। ठीक है, और 40 का जो विकल्प सही हो रहा है वो सी विकल्प सही है। ठीक, तो ये देखिए आपको हो गए कौन से, मानसिक योग्यता परीक्षण के। ठीक है, आप इनको एक बार पूरा अभी नोट कर लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए संपट से हट जाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर इसके बाद मैं अगले पार्ट का बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको गणित, अंक गणितीय परीक्षण। क्या अंक गणित परीक्षण है। ठीक है, ये 40 प्रश्नों के आपको आंसर यहां पर बता दिए गए। अब देखिए अंक गणितीय परीक्षण, जो अब ये आपका क्या है, अंक गणित परीक्षण। इसमें 20 प्रश्न रहे हैं, और ये रहे हैं कहां से, 41 से लेकर 60 तक। क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा हल भी बता दे रहा हूं और इसका आंसर भी बता दे रहा हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, 41। ठीक, इसका आंसर देखिए, प्रश्न क्या है, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 यानी 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे 30 × 2/3 कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 10 और ये हो गया 20 पैकेट इसके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया, ये वाला 41 का आंसर हो गया आपका ए विकल्प इसमें सही हो गया। इसके 20 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद विकल्प बी जो है आपका है 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, इसमें आ गया थोड़ा सा, इसमें डाउट रहा, रुक जाइए, अभी मैं इसको आपको ए वाला फिर से बता रहा हूं। ठीक है, 42 वाला जो क्वेश्चन है, पहले हम 42 देख रहे हैं, अभी ए वाले को थोड़ा सा आप रोकिए, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पहले मैं देख रहा हूं। 42 में क्या है,
एक भिन्न वही या समतुल्य रहता है। तुल्य रहता है, कौन सी? भिन्न वही या समतुल्य रहती है। यानी कह रहे हैं कि समतुल्य भिन्न में क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या गुण होता है, वो है। तो अब देखिए ये क्या है, कह रहे हैं कि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, ठीक है। फिर है एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए। तो समतुल्यता के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, हमको इसकी समतुल्य भिन्न निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि एक ही संख्या में हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो ये दोनों भिन्न क्या होती है, वो बराबर या समतुल्य होती है। तो अब ये क्या, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए। यानी 42 का क्वेश्चन जो आंसर होने वाला है वो क्या है, सी आंसर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका 43 पे हम आ रहे हैं। 43 में आंसर क्या है कि एक वस्तु को 2540 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यानी कि किसी वस्तु को जितने में बेचा जा रहा है, जितना लाभ हो रहा है, उतनी ही हानि हो रही है 1850 रुपए में बेचने पर। तो कह रहे हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें सिंपल है कि अगर हम मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, ठीक, तो उसको अगर हम 120 में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक। और अगर हमने उसको 80 में बेच दिया, 80 में बेच दिया तो हमें क्या हुआ, 20 रुपए की हानि हो गई ना। तो यही प्रश्न यहां पर है कि हानि और लाभ जो है दोनों बराबर हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। हमें ये वाला निकालना है कि इस कंडीशन में क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करना है कि दोनों का हम अंतर निकाल लें, उसको 2 से डिवाइड कर दें और माइनस वाले में जोड़ दें। तो अब इस तरह से इसका जो उत्तर आ रहा है, देखिए 2540 रुपए ये विक्रय मूल्य है, लाभ वाला यानी हायर कास्ट है, ठीक है, लाभ वाला मूल्य है। लाभ वाला मूल्य मतलब क्या, विक्रय मूल्य है, ठीक। अब इसके बाद जो है आपका ये है 1850 रुपए, 1850 रुपए ये जब हानि पर बेच रहे हैं। तो अब हमें इन दोनों का अंतर निकाल लेना है, कितना आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 9 और ये हो गया 5, नहीं 6 हो गया, 6 और यहां पर 0, तो 619 रुपए का डिफरेंस आ गया। इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 जा 2 4 जा और 5, ठीक है। ये हो गया 345 रुपए जो है, ये इतने की ही लाभ और इतने की हानि हो रही, इतने का लाभ और इतने की हानि हो रही है। तो हम इसमें अगर हानि वाले में इसको जोड़ दें 1850 प्लस 345, तो अब ये जो हो गया 2195 रुपए, ये इसका जो है आपका टोटल क्या हो गया, क्रय मूल्य जो हो गया इस वस्तु का इतना है, ठीक है। तो अब इसमें विकल्प क्या है, 43 का जो विकल्प है वो है बी विकल्प, उत्तर इसका सही हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं 44 पे, ठीक है। 44 पे देखिए इसका जो आंसर आ रहा है वो 44 का आंसर सी विकल्प होगा, 44 का आंसर सी विकल्प होगा, इसको लगा दिया जाएगा। फिर इसके बाद है 45 में प्रश्न क्या पूछ रहा है, 45 इसमें प्रश्न है कि यदि एक वर्ग की भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो उसका क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो होगा, भुजा का वर्ग होता है, स्क्वायर जो है वो क्या है, स्क्वायर का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा फार्मूला लिख दें, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। अब भुजा अगर 1/3 हो जा रही है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ 1 नवा हो जाएगा, इसका जो विकल्प है वो हो जाएगा क्या, 45 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है 46, क्या है, 46 में बहुत साधारण सा प्रश्न है कि 31 होल 7/16 यानी 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आएगा। तो ये 31 तो पूरा होल हो गया, 7/16 में हम भाग देंगे तो ये इसका उत्तर जो है सी आ रहा है, 46 का आंसर सी है। इसका जो उत्तर आएगा
4375। ठीक है, ये वाला आंसर इसमें सही हो रहा है। तो ये 46 का आंसर कौन सा है? सी आंसर सही है। ठीक है, फिर देखिए 47 में क्या है? 47 में प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है कितना, वो बताना है। तो देखिए वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, मतलब कि ये जो परिमाप इसका है वर्ग का है, वही परिमाप जो है आयत का, दोनों का बराबर है। और यहाँ पर इसने दे दिया क्या? इसकी लंबाई 17 मीटर दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है इसने कितना? 11 मीटर। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि इसकी एक भुजा निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो ये हो गया 2, 17 प्लस 11, तो ये हो गया 56 मीटर। ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, और यही इसका परिमाप जो है वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा। ठीक, तो ये बराबर है, यही 56 के बराबर है। तो अब भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी? 56/4 इज इक्वल टू हो गई ये 14 मीटर। जो है ये क्या आ गया? इसकी एक भुजा की लंबाई आ गई, वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 14 मीटर, 14 मीटर। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, तो ये हो गया आपका 14 गुणे 14, ये हो जाएगा 196 वर्ग मीटर, यानी 196 वर्ग मीटर इसका उत्तर हो गया। तो आप देखिए ये विकल्प ए में सही है। तो 47 का आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? ए विकल्प सही हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगला 48 पर। क्या है 48 पर? देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 4000 इतना क्या वैल्यू इतना है तो बाकी का मान क्या होगा। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है 48 का आंसर जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। 48 का आंसर ए विकल्प इसमें सही हो रहा है। ठीक है, फिर आ गया 49। 49 का आंसर देखिए क्या आ रहा है? एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई 22 मीटर है, उसके चारों ओर प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च कितना है? 7 रुपये 5 पैसे, 7.5 रुपए की दर से कितना खर्च उस पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा सा आपको गाइड कर दे रहा हूं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लाट है ऐसे, इसका क्षेत्रफल कुल दिया हुआ है कितना है? क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, चौड़ाई 22 मीटर, चौड़ाई बराबर 22 मीटर। ठीक, तो अब क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो अब ये 616 क्षेत्रफल है, लंबाई हमको मालूम नहीं है, चौड़ाई मालूम है 22। ठीक, तो अब हम सीधे लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई बराबर हो गया 616/22। ठीक, अब इसके बाद ये जितना आ गया तो अब ये 22 आ गया, 22 दूना 44 और ये 28 आ गया, 28 मीटर इसकी लंबाई हो गई। ठीक, हमको लंबाई मिल गई 28 मीटर और चौड़ाई हो गई कितना? 22 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहे हैं कि इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाना है, यानी एक समान लगवाना है इसके चारों ओर। तो चारों ओर जब लगवाना है तो हमको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो हम क्या करेंगे? परिमाप जो है, परिमाप का सूत्र जो है आयत का परिमाप, परिमाप आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, और ये मीटर में हो जाएगा तो 2 गुणे यहां पर हो गया 28 प्लस
22 तो बराबर 2 गुणे 50 बराबर 100 मीटर हो गया। ठीक है, परिमाप मीटर में होगा, चारों भुजाओं का जोड़ हो गया। ठीक है, अब 100 मीटर आ गया तो अब यह 7.5 में इसमें 100 का आप गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 750 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कौन से विकल्प में आ गया है 750 रुपए है विकल्प डी में। तो अब 49 का जो विकल्प है वो हो गया क्या, डी विकल्प हो गया। ठीक है, ये आपको इसका उत्तर मिल गया। अब इसके बाद देखिए 50 क्वेश्चन नंबर है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो किससे निर्मित है, डिवाइड है 9, 6 तथा 0 से बनी। यहां पर दे दिया है कि कौन सी संख्याएं हैं और वो किससे बनी हुई हैं, उनका गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे 9, 6 और 0 3 फिगर है, 3 डिजिट है, अंक है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी कितना 960 और छोटी संख्या हो जाएगी 609। ठीक, अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, तो अब भैया आप गुणनफल निकाल दो 960 गुणे 609। इसका हम जब गुणा कर देंगे तो उत्तर जो इसमें आ रहा है सी विकल्प में आ रहा है 58, 46 और 40। ये आपका सी वाला विकल्प उत्तर आ रहा है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया सी। 41 to 60 ये तो इसका है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ रहे हैं 51 पे। कह रहे हैं कि यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 अंक कितनी बार आएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आया है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हैं 19 और 20 के चक्कर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसको तो हम टिप्स पे भी गिन सकते थे कि कितनी बार ये आया है। तो ये जो 9 आ रहा है 20 बार आता है। 51 का आंसर जो है वो हो जाएगा विकल्प बी वाला विकल्प सही है। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है 52 का क्वेश्चन है। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है प्लस, पहले आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, मिश्र भिन्न दिया हुआ है, उसको हमें पहले विषम भिन्न में बदल लेना है। उसके बाद एक साइड का गुणा और एक साइड का गुणा करके फिर उसको माइनस कर देना है। इसको जब हम हल करेंगे तो लगभग इसका आंसर 26.09 आ रहा है। तो लगभग मान यहां पर पूछ रहा है, तो जब इतना आ रहा है तो हम इसको हटा देते हैं और इसमें ये वाला आंसर जो है 26 आएगा, माना जाएगा। तो अब ये जो है आपका 52 का आंसर जो है वो आ रहा है बी, यानी 26 वाला आंसर इसका माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 53 वाला क्वेश्चन आ गया है। 53 ये क्या है, कह रहे हैं कि एक आकृति दी हुई है, इसमें एंगल बताना है कि माप यहां पर दिया हुआ है, तो उनमें जो कोणों की माप है वो कितनी होगी। तो यहां पर एक बस क्लू है, क्या है देखिए, जो भी ये चित्र बना हुआ है एक पॉइंट पे क्या होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर देखिए एक एंगल x, फिर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x दिया हुआ है। ठीक है, 4 एंगल दिए हुए हैं और बाकी वाला जो दे दिया है वो यहां पर ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इस तरह से चित्र में ऐसे बना हुआ है, ये वाला ये 100 दिया है। ठीक है, तो प्लस 100 हम क्या करेंगे, एक बिंदु पे सभी एंगल को जोड़ देंगे, यही बराबर होगा किसके 360 के हो जाएगा। ठीक है, 360। तो अब देखिए इसको मैं इधर कर दे रहा हूं 2 और 3, 4 3 7 6 13x प्लस 100 बराबर ये हो गया 360 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद जो है 13x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 100 इज इक्वल टू 260 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद फिर देखिए x इज इक्वल टू क्या हो गया 260 डिग्री अपान 13 बराबर 20 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री आ गई। तो अब वही एंगल आपको बताना है, तो उसी क्रम से बता देना है। तो x हो जाएगा आपका 20 है और ये 20 डिग्री हो गया, ये 40 हो गया और ये 80 हो गया और ये हो गया कितना 120 हो गया। तो ये वाला क्रम जो विकल्प में दिया हुआ है 20, 40, 80 और 120, ये ऑप्शन में क्या है ए ऑप्शन सही है। तो यहां पर 53 का आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना।
अब हम आते हैं 54 पर। देखिए 54 में क्या है, ये संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,009 संख्या लिखी हुई है। पूछ रहा का मान वही है जो, ये वास्तव में प्रश्न जो पूछ गया है, जो हम इसका प्रसारित यानी विस्तार रूप संख्याओं का करते हैं वो मान पूछा गया है। तो इसका विकल्प हो जाएगा, इसमें 10,000 कितने हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये 3 10,000 है, 3 10,000 और ये क्या है 9 इकाई है, 3 10,000 और 9 इकाई है। तो ये वाला विकल्प है, यही मान इसके बराबर, चाहे हम इसको इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों मान जो है क्या है समतुल्य हैं, बराबर हैं। तो इसमें विकल्प आ गया 54 का आंसर हो गया क्या, सी विकल्प सही हो गया। फिर करें, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, यानी विभाजित होगी, कट जाएगी। क्या प्रश्न है, कई बच्चे इसको समझ नहीं पाए होंगे, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा है, बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं है लेकिन अभ्यास की जरूरत है। एक संख्या के अंकों का जोड़, हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, जैसे हम सपोज कर रहे हैं हमने 12 ले लिया, 12 के अंकों का जोड़, 12 के अंकों का जोड़ कर लीजिए भाई, अंकों का जोड़ कितना हो गया 1 + 2 = 3। ठीक, कह रहे हैं कि संख्या के अंकों के जोड़ को जब हम उस संख्या से घटाएं, यानी जिस संख्या को हमने जोड़ा है उसी में से उसको घटा दें। तो अब देखिए 12 में से 3 घटा दिए, आ गया कितना 9। ठीक, दूसरी कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया क्या 23 ले लिया। तो अब हम इसको अगर जोड़ेंगे 2 + 3 = 5, 5 हुआ, और फिर इसी 5 को इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 18। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं, क्या हो गया 72 ले लीजिए, इसको हम जोड़ेंगे 7 + 2 = हो गया 9। ठीक, अब 9 इसमें से हम घटाएंगे, 72 में से हमने 9 घटा दिया, कितना हो गया 63। तो अब हम देख रहे हैं 9, 18 और 63 जो सभी क्या है 9 से विभाज्य है। 9 के टेबल में ये सभी आ रही हैं, इस तरह की सभी संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। ठीक है, यह विकल्प से ही उत्तर लग जाता। तो 55 का आंसर जो है वो हो गया डी विकल्प सही हो गया। ठीक है ना, 55 का आंसर क्या हो गया डी विकल्प सही हो गया। अब हम आ गए 56 पर। 56 को देखिए, यहां पर क्या कह रहे हैं कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण हो तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। कह रहे हैं कि योगफल अधिक कोण हो। अधिक कोण क्या होता है, यहां पर सिर्फ अधिक कोण की परिभाषा हमें जाननी है। अगर ये जिस बच्चे को पता रहा होगा वो कर लिया होगा। अधिक कोण क्या होता है 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। क्या होता है अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, यानी कि 90 और 180 के बीच में होता है। ठीक है, 180 अंश के बीच में। तो अब कह रहे हैं कि क्या संभव इसमें नहीं है। देखिए एक समकोण तथा एक न्यून कोण, समकोण कितना 90 डिग्री और न्यून कोण 90 से कम होगा, तो ये संभव हो जाएगा। मान लीजिए 60 कर लिया तो 150 हो गया जो इसके बीच में आ गया। ठीक, फिर कह रहे हैं ये तो सही है, संभव है। फिर है एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण। एक अधिक कोण और एक न्यून कोण क्या हो जाएगा, ये संभव है। अधिक कोण और एक न्यून कोण हो सकता है, कैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 100 डिग्री का एक कोण हो गया, वो भी अधिक कोण है, और हमने एक 50 का ही ले लिया न्यून कोण, तो 150 ही हुआ। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ये भी संभव है, यानी विकल्प बी भी सही है। दो न्यून कोण, ये भी संभव, 90 से कम हो जाएंगे। डी वाला आ रहा है कि दो समकोण, दो समकोण तभी होंगे जब 90 + 90 होगा,
180 पूरा होगा तभी जो है दो समकोण संभव होंगे। और होता क्या है, अधिक कोण क्या है, 180 से क्या होता है, 180 से ये क्या होता है, कम होता है। तो 290 कोण जब आएंगे तो 180 होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। तो यहां पर विकल्प डी जो है आपका सही हो रहा है। 56 में विकल्प डी सही हो रहा है, 56 का विकल्प डी सही हो रहा है। और 57 में क्या है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। निकटतम दहाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 107 को जो है 110 मान लिया जाए, निकटतम मान जब हम निकालते हैं लगभग मान, तो हम अगर 5 से अधिक है तो आगे बढ़ जाएंगे। और यहां पर 82 है तो हम इसको 80 कंसीडर करेंगे, 80 मानेंगे लगभग मान, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर आपको निकाल देना है। अंतर कितना हो गया, 30 kg हो गया, ठीक। तो यही मान आपका विकल्प ए में सही है। तो 57 क्या हो जाएगा, आपका विकल्प ए सही हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए 58 चार्ट दिया हुआ है, इसमें बहुत आसान है। 58 में क्या दिया हुआ है, 58 कह रहा है कि क्रिकेट देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। तो यहां पर देखिए पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। तो एक साल में ऑस्ट्रेलिया ने, आप ध्यान से देखिए यहां पर दिखा रहा है कि यहां पर 32 मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया ने 32 खेले हैं और पाकिस्तान की जो डॉट लाइन आ रही 24 पे आ रही है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने कितने खेले, 32 और पाकिस्तान ने खेले 24। तो किसने मैच ज्यादा खेला, जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा खेला। कितने मैच ज्यादा खेला, +8, इसमें से घटा देंगे आप तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये विकल्प आपको मिल रहा है किसमें, 58 का आंसर मिल रहा है ए में मिल रहा है। 59 का देखिए क्या है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, दुकानदार ऐसे 3 पुस्तकों को 275 रुपए में बेचता है, लाभ या हानि क्या है, कितनी है। सिंपल सी बात है, देखिए 100 की एक पुस्तक है तो 3 पुस्तकों का क्या हो जाएगा, 300 रुपए क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपए हो गया। अब ये इसको बेच रहा है कितने में, 275 रुपए में ही बेच रहा है। तो क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है ना, घाटा हो रहा है। तो अब 300 में से आप 275 माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। 25 रुपए की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब ये वाला विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा, 59 का डी हो जाएगा। और हम आ गए इस मैथ के आखिरी पड़ाव पे, 60 वाले क्वेश्चन पे। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। टाइम और समय की बात है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूं। देखिए कह रहे हैं 1 मिनट में कितना हो रहा है, 12 पृष्ठ हो रहे हैं, ठीक है, 12 पृष्ठ। तो हमें पहले क्या निकालना है, 60 मिनट में निकालना है। तो हम इसमें 60 में गुणा कर देंगे। 60 मिनट में कितना निकलेगा, 60 मिनट में हो गया 12 × 60 बराबर 720 पृष्ठ, ठीक। अब कह रहे हैं कि 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। इतना तो कितना हो रहा है, बराबर 1 घंटे, ठीक। ये क्या है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो अब देखिए 720 पृष्ठ 1 घंटे में छप रहा है, 1 घंटे में, ठीक। तो एक पृष्ठ कितने में छपेगा, 1/720, एक नियम वाला ये सवाल है, ठीक है। फिर इसके बाद 5760 पृष्ठ हो गए, तो 1/720 गुणे 5760, यह आ जाएगा 8 घंटे। उत्तर आपको मिल जाएगा 8 घंटे में इतना छप जाएगा। तो यहां पर इसका विकल्प आ रहा है डी, ठीक है। अब देखिए पहले प्रश्न में थोड़ा सा डाउट हो रहा था। पहला प्रश्न मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, 41 का जो आंसर आ रहा है, एक बार फिर से मैं 41 पर आ रहा हूं आपको। कह रहा है कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए, थोड़ा मैं जल्दबाजी में उस समय था। देखिए क्या है कि 30 किलोग्राम मिठाई है तो 2/3 किलोग्राम, पहले ये समझिए 2/3 किलोग्राम होगा कितना, 1 किलोग्राम से
कम होगा। इसको जब हम भाग देंगे तो 0.66 समथिंग ऐसे आएगा। ठीक है, कि एक पैकेट में इतनी मिठाई रखनी है, 2/3 किलोग्राम रखनी है, और टोटल मिठाई कितनी है 30 kg। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि कुल मिठाई कितने पैकेट में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 2/3 kg आती है 1 पैकेट में, यहां पर देखिए। फिर चूंकि ये भी है इसलिए 1 kg मिठाई कितने में आएगी 1/2/3 पर आएगी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, उलट दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह लिख दे रहे हैं कि 1 भागे यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको जब हम भाग करते हैं, भाग वाले क्वेश्चन में हम गुणा कर देते हैं, तो यहां पर हम फिर आगे लिख ले 30 kg मिठाई कितने में आएगी, तो देखिए 1 भागे 2/3 और ये फिर इसमें जाके गुणा हो जाएगा 30 का। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मिक्स ऑपरेशन में भाग वाला ऑपरेशन करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा गुणा, तो 1 × 3/2 × 30। ठीक, अब इसके बाद ये 2 से कट गया, 15 आ गया, 15 × 45। ठीक है, यानी 45 आएगा उत्तर, और इसमें विकल्प डी सही होगा, यानी 1 में विकल्प क्या होने वाला है, 1 का उत्तर विकल्प डी सही है। 45 पैकेट इसके जो है बन जाएंगे। ठीक ना, ये स्पष्ट हो गया आपका। अब हम आते हैं हिंदी वाले प्रश्न पे। आप इसका सभी का उत्तर, मैंने मैथ का लगभग सभी प्रश्न आपको बता दिया है, जो लंबे थे उनकी गणना लंबी थी, उनको मैंने आपको केवल आंसर बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम हिंदी वाले प्रश्न पर आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी वाला प्रश्न, इसका आप उत्तर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका पूरा उत्तर हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए अब हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी वाले में क्या आ रहा है, यहां पर 61 से 80 तक प्रश्न है। हिंदी वाले में क्या है, हाँ देखिए अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। मैं आपको सीधे इसका उत्तर बता दे रहा हूं, अनुच्छेद पढ़ने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी देखिए प्रश्न जो है भाषा परीक्षण आपका है, भाषा परीक्षण। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। भाषा परीक्षण में क्वेश्चन है 61 से 80 तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद मैं आपको करा दे रहा हूं कि अनुच्छेद आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा आपको उत्तर बता रहा हूं। अनुच्छेद जो केवल इशारा कर रहा हूं कौन सा वाला है, हो सकता है किसी सेट में अनुच्छेद अलग दिया हो। ठीक है, वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। ये वाला अनुच्छेद जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर 61 का क्वेश्चन है, लंबे समय तक टीवी देखने से हमारा या हमारी क्या प्रभावित नहीं होता। इसमें जो उत्तर आपको देना रहता है वो अनुच्छेद के अनुसार ही देना रहता है आपको उत्तर। ठीक है, अनुच्छेद से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सभी प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद में ही मिल जाते हैं। तो देखिए 61 जो आ गया आपका, पहला जो है 61 का आंसर इसमें है बी वाला विकल्प यहां पर सही हो रहा है। ऊंचाई प्रभावित नहीं होती, बाकी और दुष्प्रभाव इस पर होते हैं। फिर है 62 का आंसर है, ये हो जाएगा ए विकल्प सही होगा। 62 का इसमें विकल्प जो है ए सही होगा, मानस होगा। 63 टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वे टीवी को बहुत नजदीक से ऐसे बैठ के देखते हैं। ठीक है, 63, तो 63 का आपका विकल्प सी सही हो रहा है। और 64 का विकल्प क्या है, ढीली का समानार्थी बताना, ढीली, ढीला। ठीक है, तो यहां देखिए शक्तिपूर्ण, 4 ऑप्शन दिए हुए, शक्तिपूर्ण है ए में। शक्तिपूर्ण मतलब शक्ति से भरा हुआ, ये नहीं होगा। समानार्थी मतलब पर्यायवाची बताना है। फिर व्यस्त है, व्यस्त का मतलब यहां ढीला से नहीं है, समानार्थी नहीं है। तीव्र है, वो भी नहीं है। धीरे शब्द यानी जो धीरा है, सुस्त है, तो यहां पर 64 का भी सी हो रहा है। और 65 का आंसर क्या हो रहा है, अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। हानिकारक का विलोम लाभदायक होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने लाभदायक नहीं दिया लेकिन उससे मिलता जुलता दिया हुआ है, तो ये देखिए हानिकारक तो वही दे दिया, निराशाजनक नहीं होगा, खतरनाक नहीं होगा, आपको उपयोगी वाला विकल्प यहां पर भी क्या है 65 सी सही होगा। ठीक है, इसके बाद फिर 66 पर यानी दूसरा अनुच्छेद आ गया। ठीक है, ये अनुच्छेद
66 पर आ गया, कृतज्ञता ज्ञापन एक, दूसरा अनुच्छेद में पढ़ रहा हूं, देखिए, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए, यह एक अनुभूति है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद आपको है, अनुच्छेद 2 है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है 66 है, आप अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका उत्तर बता दे रहा हूं। पहला है 66 का, धन्यवाद का अर्थ है कि हम, खाली जगह है उसमें हमको भरना है। ठीक है, क्या है, तो धन्यवाद का अर्थ यहां पर हमको अनुच्छेद के अनुसार ही उत्तर देना है। किसके अनुसार? अनुच्छेद के अनुसार उत्तर देना है। तो क्या है, कृतज्ञ होगा, डी विकल्प यहां पर 66 का विकल्प होगा डी। फिर 67 का विकल्प देखिए, महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण यहां पे देखिए लिखा है कि कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है। पहली ही लाइन यहां पर लिखा हुआ है, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है। ठीक है, तो ये हो गया कृतज्ञता प्रदर्शन। 62 का आंसर जो हो गया 67 का क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। फिर क्या है 68 का आंसर क्या हो रहा है? अपने या अपनी, खाली जगह भरना है आपको, में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। तो ये देखिए विचारों, यहां पर आपको लिखा हुआ है हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। तो यहां पर हम विचारों ऑप्शन में हमारे पास है, बाकी सद्गुणों है, कर्तव्यों, आमदनी, यहां पर इसने शब्दों कार्यों में लिखा हुआ है विचारों में। तो यहां पर ये 3 में से क्या विचार है? तो सी विकल्प इसका सही हो रहा है। 68 का सी हो रहा है। 69 का आंसर क्या हो रहा है? देखिए, सहायक शब्द है, पूछा है व्याकरण की कोट से कौन सा शब्द है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। तो सहायक शब्द क्या है? विशेषण है, और ये विकल्प डी सही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 70 का है, सद्गुण का अर्थ क्या है? सद्गुण का अर्थ क्या? एक गुण है ये। ठीक है, तो ये इसका विकल्प सही हो रहा है आपका, 70 का विकल्प ए सही हो रहा है। अब इसके बाद अनुच्छेद 3 पर हम आ गए। देखिए अनुच्छेद 3, विनम्रता एक महान गुण है, इसका अभिप्राय आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, विनम्रता, इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। ठीक है, तो यहाँ 71 से लेके 75 तक का है अनुच्छेद 3 में। तो देखिए 71 का आंसर क्या हो रहा है? विनम्रता एक महान, इसके बाद खाली जगह आपको भरना है, क्या है? गुण है। तो इसका विकल्प ए सही हो रहा है। फिर 72 का विकल्प क्या है? विनम्रता का अभिप्राय है क्या? सविनय होना, इसका उत्तर बी सही हो रहा है। और 73 का आंसर क्या है? विनम्र व्यक्ति, खाली जगह भरना है, सीखता है, से सीखता है दूसरों के अनुभव से। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि विनम्र, कोमल और सुशील होता है, वह उनके अनुभव से सीखता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ उनके अनुभव से सीखता हुआ है। जो बच्चे बिल्कुल निपुण, टेस्ट की तरह एकदम से है, जो बच्चे निपुण रहे होंगे इसको जरूर एकदम कर ले होंगे, कहीं कोई गलती नहीं किए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है? विनम्र व्यक्ति दूसरों से सीखता है, तो ये इसका उत्तर आ रहा है, ए विकल्प में आ रहा है। ठीक है, दूसरों के अनुभव से सीखता है। फिर क्या है? चौथा है 74 यानी 74 क्या कह रहा है कि घमंडी किसका पर्यायवाची? घमंडी का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए विनम्र तो विलोम हो गया, नहीं होगा। कोमल शब्द भी नहीं होगा, सुशील भी नहीं, अक्खड़ शब्द आता है जिसके अंदर घमंड होता है, अक्खड़पन भी होता है। तो अक्खड़ जो है ये है, और ये विकल्प डी में दिया हुआ है। 75 यानी 75 का आंसर क्या है? जिद्दी का विलोम। जिद्दी का विलोम क्या होगा? किसी चीज पे जिद कर जाना, नहीं यही चीज होगी। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होता है? उल्टा बताना है आपको। ठीक है, पर्यायवाची में तो समान अर्थ वाला बताना होता है, लेकिन विलोम में क्या? उल्टा बताना होता है। ठीक है, तो अब कोई जिद कर दिया और कोई सहमत हो गया। जैसे हमने कहा कि नहीं भाई 2 गुणे 2 जो है 5 होगा, किसी ने कहा नहीं, हमने कहा 2 गुणे 2 4 है। ठीक, सही बात तो यही है कि 2 गुणे 2 4 है। किसी ने कहा नहीं 5 होगा, 5 होगा, जिद हम मन में नहीं करेंगे, तो इसी को कहते हैं जिद। और दूसरा आदमी सहमत होगा, हाँ नहीं 2 गुणे 2 4 होता है, तो इसका विलोम क्या होगा? सहमत। तो 75 का हो गया आंसर, क्या हो रहा है? सी आंसर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम आ गए अनुच्छेद 4 पर। 76 से लेकर 80 तक का प्रश्न इसमें लास्ट, अब इसमें चल रहा है सेगमेंट में हम आ गए हैं। देखिए अनुच्छेद 4 में क्या आ रहा है कि
आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। देखिए अनुच्छेद 4 आपको मैं अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूं। ये सुंदरलाल बहुगुणा वाला अनुच्छेद है। इसमें 75 से 80 तक के क्वेश्चन, 76 से 80 तक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, 76 का पहला क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे, खाली जगह भरना है, पर्यावरणवादी थे। 76 का आंसर ए हो रहा है। 77 का आंसर क्या, उनका गांव, यहां पर देखो लिखा हुआ है क्या है, उनका गांव पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो यहां पर हरे भरे वनों से, आंसर इसका सी आ रहा है। 78 का आंसर है वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। अनुच्छेद में उत्तर दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो रहा है 78 का ए हो रहा है। और 79 का उत्तर जो हो रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा शब्द कौन सी संज्ञा है पूछ लिया इसने, संज्ञा का भेद पूछ लिया। तो सुंदरलाल बहुगुणा एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या स्थान का नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ये क्या होगा, सुंदरलाल बहुगुणा व्यक्तिवाचक संज्ञा, विकल्प डी दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट है सेगमेंट का, मूल्यवान का पर्यायवाची है, समानार्थी बताना है। घृणास्पद नहीं होगा, घृणा करना होता है। अप्रिय नहीं होगा। अमूल्य, मूल्यवान वस्तु क्या, बहुत मूल्य उसका है, अमूल्य कोई मूल्य ही नहीं, अनमोल है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, 80 का आंसर हो गया सी वाला विकल्प इसमें सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज जो है इस वीडियो में मैंने आपके लिए ले आया है, ये सभी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो आया है, मानसिक योग्यता, अंकगणितीय परीक्षण और भाषा योग्यता की जो परीक्षा हुई है। ठीक है, तो उसका जो है आंसर मैंने आपको बता दिया है। आप अपने अपने बुकलेट से मिला लीजिएगा, ये टी सीरीज का आंसर है, मिला लीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियो आपको फिर आगे मिलते रहें। धन्यवाद।